हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को सीमेंट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीमेंट? एक्चुअली सीमेंट जो है वो बहुत सारे कंक्रीट का एक मिक्सचर है। कंक्रीट का मिक्सचर के साथ इट इज़ अ काइंड ऑफ पेस्ट दैट इज़ that is used to join different types of materials in building construction. दो ब्रिक्स, दो स्टोन्स और भी कितना सारा जितना भी बिल्डिंग यूनिट्स होता है, जो छोटा छोटा ब्लॉक्स होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, उन सबको जोड़ने के लिए सीमेंट, मोटर, इन सब का यूज़ होता है। तो ईच एंड एवरी मटेरियल इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर. So we need to study what kind of materials are needed for building construction and what are their uses. So the most useful part of a building block is cement. Now when we are dealing with the properties of cement, we must know what is the texture of cement, what kind of cement is needed for different types of construction. So the main thing about cement is its characteristics. What are the physical characteristics of cement? The color of cement should be uniformly grey with a greenish shade. It gives an indication of excess of lime or clay and the degree of burning. जो सीमेंट का कलर होता है वो सीमेंट का कलर एक्चुअली ग्रे होता है विद ग्रीनिश शेड, जो उसका डिग्री ऑफ बर्निंग पे डिपेंड करता है। जब सीमेंट को बनाया जाता है वो किस हद तक बर्न किया गया है हम लोग को कैसे पता चलता है? उसका कलर देख के पता चलता है। इट शुड feel smooth when touched or rubbed in between fingers. When we touch a cement, जब भी हम लोग सीमेंट को टच करते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट फील देता है। और जब हम लोग कोई सीमेंट का बोरी में अपना हाथ घुसाते हैं तो हम लोग का हाथ में बहुत ही कूल फीलिंग होना चाहिए, वार्म फीलिंग कभी नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्ड लम्प्स, इट शुड बी सॉफ्ट इन टेक्सचर एंड फाइनली ग्राइंडेड. ओके, और उसमें कितना इट शुड नॉट कंटेन एक्सेस ऑफ सिलिका, लाइम, एल्यूमिनियम और एल्कलीज. सीमेंट में हर एक चीज़ का परफेक्ट मात्रा होना चाहिए. परफेक्ट मात्रा होने से ही उसमें बहुत सारी कमियां दूर होती है एंड इट मेक्स अ गुड मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. और उस जो क्ले और सिल्ट होता है वो सिर्फ कौन सा सीमेंट में ज़्यादा होता है? सिर्फ अर्दी सीमेंट में ज़्यादा होता है. Now when we deal with different types of cement, different types of cement has their different purpose in our construction of buildings. Now what are the main things that we should know? That is the chemical properties of cement. जो सीमेंट का उतना केमिकल प्रॉपर्टीज़ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वी शुड नो व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट एंड व्हाट आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. यानी कि हम लोग सीमेंट को जब कंस्ट्रक्शन एरिया में होंगे उस टाइम हम लोग उसको केमिकली टेस्ट तो नहीं करेंगे कि हाँ ये सीमेंट अच्छा है कि नहीं, बट वी शुड एटलीस्ट नो द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि हाँ उसको देख करके, टच करके ये बता पाए कि सीमेंट जो है वो किस तरह, मतलब जो हम लोग सीमेंट यूज़ करने वाले हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वो सही तो है ना, वो गलत तो नहीं है, मतलब बिल्डिंग के लिए तो सही है ना. ऐसा करके उसको चेक करने के लिए हम लोग को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए. नाउ व्हेन वी डील विथ हाउ टू मेक सीमेंट, वी मस्ट नो व्हाट इज़ द सीमेंट कंपोज्ड ऑफ. सीमेंट इज मिक्सचर ऑफ लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर एंड एल्कलीज. इस सब चीज़ों को कॉम्बाइन करके सीमेंट बनाया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, ये सब चीज़ों को मिला करके और भी तरह के मटेरियल्स जो कि सीमेंट को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, और भी चीज़ों से रेजिस्ट करे बिल्डिंग को ख़राब होने से, वो सब चीज़ में मदद करे. तो वो सब चीज़ें ऐड करने से हम लोग को पता चलता है कि सीमेंट डिफरेंट टाइप्स का बन रहा है डिफरेंट पर्पज़ के लिए. जो हम लोग का मेन चीज़ है वो है कि लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. जो हम लोग का लाइम है,
एक्चुअल में लाइम जो है बहुत ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका थोड़ा सा भी ज़्यादा अमाउंट सीमेंट को बहुत हद तक ख़राब कर सकता है, और थोड़ा सा भी कम अमाउंट भी सीमेंट को उतना कुछ अच्छा नहीं बनाएगा। सो लाइम एक ऐसा चीज़ है जो कि सीमेंट में बहुत ही सावधानी से ऐड करना चाहिए। एक्चुअल में इस लाइम जो है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, उसका कंटेंट 62 से 67 तक होना चाहिए। हाँ, और वो जो है सीमेंट का स्ट्रेंथ, अगर ज़्यादा अमाउंट में मिलाया जाए तो सीमेंट का स्ट्रेंथ ख़राब कर देगा, और कम अमाउंट में मिलाया जाए तो सीमेंट को एक्सपैंड या डिसइंटीग्रेट एंड कॉजेस टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट, यानी कि उसको तोड़ देगा अगर ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाए तो। नाउ नेक्स्ट इज द सिलिका। सिलिका जो है वो सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है, इसलिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो गया तो उसका जो सिटिंग टाइम है वो भी लंबा हो सकता है। एल्यूमिना जो है होता है, इट एक्ट्स एज अ फ्लास्क, हाउएवर द हाई टेम्परेचर वो सीमेंट को एक्स्ट्रा वीकनेस से प्रोटेक्ट करता है। वैसे कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब का एक एक छोटा छोटा रोल होता है सीमेंट में। सो सीमेंट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल दीज काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेज। सो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ सीमेंट, जो कि मैं आपको अभी नोट से अपने पढ़ाने जा रही हूँ। टाइप्स ऑफ सीमेंट के साथ साथ आप लोग को उसका जो मेन चीज़ है वो याद रखना है कि उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है और यूजेस क्या है। डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट बिल्डिंग पार्ट्स में डिफरेंट जगह पे क्या क्या यूज़ होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीमेंट का, ये जो है ये मेन चीज़ है आप लोग का पढ़ने का। सो चलिए हम लोग वो वाला पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीमेंट का टाइप्स पढ़ने वाले हैं। नाउ while dealing with types of cement, we must know their composition, use, advantages and disadvantages. So firstly, I will say about types of cement with all their properties. Firstly, we have ordinary Portland cement. Now, what is ordinary Portland cement? सबसे कॉमन वैरायटी ऑफ सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। इसका कॉम्पोजिशन मेनली क्ले और लाइम होता है, और इसको बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेशनरी वर्क्स और बहुत ही कॉमन हाउस होल्ड वर्क्स का। What is sulfate resisting cement? Sulfate resisting cement is a cement जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कम कर दी जाती है नॉर्मल सीमेंट के मुकाबले इस सीमेंट में कैल्शियम और एल्युमिनियम के जो ये हैं कंपाउंड्स है उसको बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, जिससे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा सल्फेट रेजिस्टिंग पावर आ जाती है। जैसा कि मैंने लिखा है, इट कंटेन्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड्स ग्रेट सल्फेट रेजिस्टेंस। सिंस इसमें सल्फेट रेजिस्ट करने की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मैराइन कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, और यहाँ तक कि ऐसी जगहों पे भी घर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे सॉइल में सल्फेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो। और ये इसका यूज़ होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी। क्यों यूज़ होता है ये सब जगहों पे? क्योंकि सब जगह देखिए, इन तीनों ही जगह में ये बात गौर कीजिए कि जिन जगहों पे इसका यूज़ होता है वो जगह पे बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स जाते हैं उस जगह से। जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत ही अलग अलग तरह के केमिकल कंपाउंड्स जाते हैं, तो इसलिए उस सब का कंस्ट्रक्शन सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट से होता है ताकि उनके वॉल्स पे इस सब का कोई प्रभाव ना पड़े। इट प्रोवाइड्स सल्फेट रेजिस्टेंस, यही इसका एडवांटेज है। नाउ व्हाट इज़ वाइट सीमेंट? वाइट सीमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ कलर फ्री मटेरियल्स। बहुत सारे ऐसे चीज़ें कंपाउंड्स होती है जो सीमेंट को कलर देती हैं, इसलिए वाइट सीमेंट का कॉम्पोजिशन में
कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ ही नहीं किया जाता जो कि वाइट सीमेंट को कलर दे दे, इसलिए वो वाइट कलर का होता है। वाइट सीमेंट का बहुत ही वाइड रेंज ऑफ यूज़ है। हर एक डेकोरेटिव मटेरियल का कंस्ट्रक्शन में वाइट सीमेंट का यूज़ होता है, जैसे कि ट्रैफिक बैरियर्स, स्विमिंग पूल्स, इवन फ्लोर फिनिश और प्लास्टर वर्क के लिए। इसका एडवांटेजेस भी काफ़ी है, जैसे कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ कैपेसिटी होती है और इसका एस्थेटिक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है ही। खाली डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट इज़ क्वाइट कॉस्टली। एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट। एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड रेजिस्टिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि ये एसिड को रेजिस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ एसिड रेजिस्टिंग कैपेसिटी किस तरह से आ जाती है? क्वार्ट्ज और क्वार्टिजाइट्स के कारण आती है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है सीमेंट में, वो सोडियम सिलिकेट और सॉल्यूबल गैसेस का होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा एसिड रेजिस्टिंग पावर और हीट रेजिस्टिंग पावर होती है, जिसके कारण कि इसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जहाँ की मेनली चीज़ें एसिडिक होती है और वो स्ट्रक्चर्स को एसिड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नाउ ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। व्हाट इज़ ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट? ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट स्लेग से बनता है। स्लेग एक्चुअल में पिग आयरन का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है फैक्ट्री में, तो स्लेग एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। उस स्लेग में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि सीमेंट के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तो स्लेग का यूज़ करके ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट बनाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट इज़ रियली ड्यूरेबल और उसका यूज़ सी वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए भी होता है। इट प्रोवाइड्स इट प्रूव्स टू बी इकोनॉमिकल बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक स्लेग। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन ड्राई एरिड जोन्स ओनली। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसे ड्राई एरिड जोन में यूज़ नहीं किया जा सकता। नाउ व्हाट इज़ एक्सपैंडिंग सीमेंट? एक्सपैंडिंग सीमेंट इज़ अ सीमेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीमेंट स्ट्रक्चर्स को कंक्रीट प्रोवाइड करता है और उसको श्रिंक करके बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनाता है। एक्सपैंडिंग सीमेंट में भी सारे सीमेंट के क्वालिटीज़ हैं, बट वो श्रिंक नहीं बल्कि एक्सपैंड कर जाता है। क्यों एक्सपैंड कर जाता है? क्योंकि उसमें एक एक्सपैंडिंग मीडियम ऐड किया जाता है, जो कि एक्सपैंडिंग मीडियम है सल्फर एल्यूमिनेट और स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड किया जाता है जिससे वो स्टेबल हो जाए। इसका मेन कंस्ट्रक्शन जो है वो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के लिए किया जाता है और रिपेयरिंग ऑफ कॉन्क्रीट सरफेसेस में। ये सीमेंट का एडवांटेज क्या है? ये बाकी सीमेंट के मुकाबले श्रिंक नहीं बल्कि एक्सपैंड करता है। नाउ व्हाट इज़ हाइड्रोफोबिक सीमेंट? which decrease the wetting ability of cement grains। जो सीमेंट गीला हो जाता है वो बहुत ही दलदला सा टाइप का फील देता है। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है? वो उसकी वेटिंग एबिलिटी को कम कर देता है। इसलिए जब रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन चाहिए होता है या फिर टनल और सबमर्ज कंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, तो हम लोग हाइड्रोफोबिक सीमेंट का यूज़ करते हैं। इसका नॉर्मल हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज़ नेवर इफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि नॉर्मली जो हार्ड हो जाता है इसको कभी भी इसलिए वाटर से कोई फ़र्क नहीं। हाई एल्यूमिनियम सीमेंट। नाउ व्हाट इज़ हाई एल्यूमिनियम सीमेंट? हाई एल्यूमिनियम सीमेंट is a cement which contains high content of aluminium. क्यों? Because it is made of ore of aluminium. It sets quickly and higher ultimate strength in short period, so used in construction of workshop. Actually इसको जो मतलब ये बहुत ही जल्दी जम जाता है,
और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका मेन जगह इसका यूज़ होता है वर्कशॉप्स में, जहाँ पे बहुत ही सारे इंस्ट्रूमेंट और वर्किंग मटेरियल रखे जाते हैं। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ये विथस्टैंड करता है, और सिंस ये जब सेट होता है तो ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट छोड़ता है, इसलिए ये फ्रॉस्ट रेजिस्टिंग भी है। इसका इट डिमांड्स एक्सट्रीम केयर ड्यूरिंग सेटिंग टाइम। ये थोड़ा कॉस्टली है, और इसका कंस्ट्रक्शन मास एरिया में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बहुत ही हाई हीट छोड़ता है सेटिंग के टाइम। लो हीट सीमेंट वो सीमेंट होता है जो सेटिंग के टाइम बहुत कम हीट छोड़ता है, और बहुत कम हीट छोड़े इसलिए इसमें बहुत हाई परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट ऐड किया जाता है। इसे मास कंक्रीट वर्क में यूज़ किया जाता है, ताकि क्योंकि इसका हीट कंटेंट बहुत ही कम है, और ये जब इसका एडवांटेज भी यही है कि ये हीट बहुत ही कम छोड़ता है सेटिंग टाइम में। खाली इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का है। क्विक सेटिंग सीमेंट, सिंस जब भी हम लोग को क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट चाहिए होता है, वी यूज़ क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट में ऐसा क्या है जो वो इतना जल्दी सेट हो जाता है? एक्चुअली इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, और इसकी जो ग्राइंडिंग होती है बहुत ही फाइन होती है, जिससे कि इसके एक एक पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा थिन और फाइन रहते हैं, फाइनली ग्राइंडेड रहते हैं। इसे स्टैटिक वाटर से लेकर रनिंग वाटर कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज़ किया जाता है, ताकि ये पानी जल्दी पानी से बह ना जाए। और इसका सेटिंग टाइम एक्चुअल में 5 मिनट से भी ज़्यादा कम है, और 30 मिनट से भी कम टाइम में ये स्टोन की तरह टफ हो जाता है। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन में बहुत ही एक्सट्रीम केयर लेना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है, और सिंस ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है इसलिए बहुत ही केयर से इसको यूज़ करना। नाउ पोज़ोलेना सीमेंट, एक्चुअली जो वॉल्केनिक पाउडर मिलता है पोज़ोलेना सीमेंट उससे बनता है। ये वॉल्केनिक पाउडर मेनली इटली में मिलता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको मेराइन स्ट्रक्चर्स और डैम कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम लोग को हाई पावर का दरकार हो। इट अटेन्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ विथ एज, और ये बहुत ही एज के साथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी इसके अंदर आ जाती है। इसमें रेजिस्टिंग एक्शन ऑफ सल्फेट भी है, बहुत ही लो हीट प्रोड्यूस करता है सेटिंग टाइम पे, बहुत ही हाई डिग्री ऑफ वाटर टाइटनेस भी है, बहुत ही चीप भी है, वर्केबिलिटी और प्लास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है मोटर को, और उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इसको मतलब टेंस्ड करने का, यानी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इट्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन अर्ली डेज इज़ वीक। कुछ दिन जब बहुत ही कम दिन होता है इसको डाले हुए, तो इसको बहुत ही वीक होता है ये, लेकिन टाइम के साथ इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, और ये वेदरिंग और इरोजन में उतना स्टैटिक नहीं रह पाता। नाउ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाता है। इसमें बहुत ग्रेट अमाउंट ऑफ लाइम यूज़ किया जाता है, और सीमेंट बहुत ही फाइनली ग्रेन किया जाता है, इसलिए इसका जो मेन कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है वो है पेवमेंट के लिए यूज़ होता है। इट ऑब्टेन्स स्ट्रेंथ इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड, इट इज़ लाइट इन वेट, इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ। बहुत लाइट वेट भी होता है, शॉर्ट पीरियड में इसको स्ट्रेंथ मिल जाता है, और बहुत ही हाई स्ट्रेंथ मिल जाता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क के लिए यूज़ किया जाता है, और क्योंकि जल्दी से ही इसका फ्रेमवर्क हटा करके फिर से यूज़ कर लेते हैं, इसलिए इट कैन बी यूज फ्रीक्वेंटली एज द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्क्रीट कैन बी रिमूव्ड अर्लियर। इट अलाउज हाई परमिसिबल स्ट्रेसेस इन द डिज़ाइन। बहुत ही तरह के स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी होती है इन सब में, और सीमेंट रिक्वायर्स वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ क्यूरिंग। So friends, this was the chapter that deals with
टाइप्स ऑफ सीमेंट, ये मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि BR कोर्स का एक पार्ट है. सो फ्रेंड्स, कीप ऑन रीडिंग and for any help please contact me through comments. Thank you friends, thank you for watching my channel Katha Manthan.